गुकेश के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद में एक दो टूर्नामेंट्स गुकेश के डेफिनेटली ऐसे गए जहां पे बहुत लोगों ने ये बोला कि भाई जो परफॉर्मेंस एक वर्ल्ड चैंपियन का आना चाहिए वो गुकेश की तरफ से नहीं आया है। गुकेश एक बहुत ही वीक वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है। लेकिन ये टूर्नामेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब टाइम बदलने वाला है। आप लोग खुद ही ये स्कोर्स को देखो। जो ये रैपिड इवेंट कंप्लीट हुआ है सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोएशिया का, तो यहाँ पे आप देखो गुकेश ने सिर्फ टॉप नहीं किया है, मतलब फर्स्ट नहीं आया है। जो सेकंड पर्सन है डूडा जो सेकंड आया है उसके है 11 पॉइंट्स और गुकेश का स्कोर है 14 पॉइंट्स। तो ये एक जो विक्ट्री है ये एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री है और एक अच्छे मार्जिन से विक्ट्री है, वो भी ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे वर्ल्ड के टॉप ग्रैंड मास्टर जैसे आप लोगों को पता है मैग्नस कार्लसन, करुआना, प्रज्ञनंदा और भी बहुत से कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स खेल रहे थे। ऐसे टूर्नामेंट में विन करना बहुत ही अमेजिंग। तो ये वाले वीडियो में ना हम लोग गुकेश का वो गेम देखने वाले जो फाइनल राउंड में खेला गया अगेंस्ट वेस्ली सो। तो गुकेश ने यहाँ पे गेम शुरू किया विद द मूव नाइट टू F3, अपनी खुद की फेवरेट ओपनिंग के साथ। जिन लोगों को बाय चांस अगर पता नहीं होगा तो बता दूं कि ये ओपनिंग का नाम है रेटी ओपनिंग और गुकेश को ये ओपनिंग काफी पसंद है। हमने बहुत बार देखा है कि ये ओपनिंग बहुत वेल प्रिपेयर्ड है गुकेश की। तो यहाँ पे वेस्ली सो ने D5 खेलकर कंटिन्यू किया। अब आया मूव B3, ठीक है, मेन लाइन में जाने की कोशिश नहीं की है इधर। पॉन टू C5, पॉन टू E3, पॉन टू A6, पॉन टू C4। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का स्ट्रक्चर देने की भी यहाँ पे कोशिश की। वेस्ली सो ने पॉन पुश किया यहाँ पर D4 पर, बिशप A3, क्वीन आया B6 पर, पॉन टू G3 बिशप को डेवलप करने के लिए, नाइट C6। अभी के लिए दोनों प्लेयर्स बस अपने पीसेस डेवलप कर रहे हैं। बिशप टू G2, यहाँ पे ये मिस्टेक दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। कंप्यूटर बोलता है कि भाई तुम इसको पहले पॉन टेक्स पॉन मार लो और फिर उसके बाद में बिशप वगैरह डेवलप करो। बट ठीक है, बिशप G2 इतना भी कोई मेजर मिस्टेक नहीं है जैसे आप इवेल्युएशन बार में देख सकते हो। बिशप G4 आया, पॉन टू H3, बिशप पर प्रेशर तो बिशप पीछे चला गया H5 पर, कैसल किया है। अब आया मूव पॉन टेक्स पॉन वेस्ली सो की तरफ से और यहां मारा गया पॉन टेक्स पॉन। तो ये देखो ये ना एक प्रिपरेशंस के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे प्रिपरेशन का पार्ट गुकेश का इस तरीके से था कि भले ही खुद ने थोड़े से इनएक्यूरेट मूव्स खेल दिए लेकिन उसके बदले में सिचुएशन ऐसे क्रिएट की कि भाई वो ओपोनेंट को बोल रहा है कि भाई तुमको बेस्ट मूव ढूंढ के निकालना है, अगर नहीं ढूंढ पाओगे बेस्ट मूव तो फिर मेरा पोजीशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये एक तरीके का प्रिपरेशन ही होता है, ठीक है। पॉन टू E6 आया अभी, नाइट टू C3, सारे के सारे माइनर पीसेस अभी आप देख सकते हो गुकेश के डेवलप हो चुके हैं। कैसलिंग हो चुका है, सेंटर में अच्छा खासा कंट्रोल है। उसी की जगह वेस्ली सो का देखोगे तो दो माइनर पीसेस अभी भी अंदर है और कैसलिंग बचा हुआ है। डेंजरस सिचुएशन आ चुका है ब्लैक के लिए ऑलरेडी। बिशप E7, क्वीन E2, पॉन टू F5, ठीक है, ये मुझे भी थोड़ा सा इनएक्यूरेट मूव लगा, मतलब पॉन टू F5 की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सीधा नाइट C6 खेलो, कैसलिंग करो क्योंकि तुम्हारा डेवलपमेंट पीछे है। इस तरीके से गेम को कंटिन्यू किया जाना चाहिए था। पॉन F5, क्वीन टू C2, नाइट आया अभी F6 पर, नाइट G5, पॉन के ऊपर प्रेशर है तो नाइट को पीछे लिया है और इस तरीके से पॉन को डिफेंड किया है। नाइट पीछे आ गया अभी E2 पर, पॉन टू H6, नाइट पे प्रेशर है इसलिए नाइट वापस आ गया F3 पर। क्वीन टू C6 डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर मिस्टेक। मेन कारण इस मिस्टेक का ये है कि भाई ओपोनेंट के बिशप के सामने तुम खुद का क्वीन क्यों रख रहे हो, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। बट यहाँ पे चलो वेस्ली सो ने वो खेला तो नाइट H4 खेलकर डायरेक्ट क्वीन के ऊपर प्रेशर है। क्वीन मूव हो गया C7 पर। अब आया मूव नाइट F4, बिशप पे अटैक, फोर्क आने वाला है, कोई डर नहीं। वेस्ली सो ने डेफिनेटली यहाँ पे फोर्क दिया तो पहले गुकेश ने किल किया बिशप को, वेस्ली सो ने इस नाइट को मार दिया। और अब ये नाइट आप देख सकते हो कि हैंगिंग है, बट गुकेश ने बोला भाई वो नाइट हैंगिंग है, हैंगिंग रहने दो, मैं खेलूंगा मूव बिशप टू B2। मतलब आप वे ऑफ प्लेइंग देख रहे हो, टैक्टिक्स भी प्रॉपर ढूंढे जा रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक गेम है वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके आगे भी जो गेम आने वाला है ना बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग को अभी से बता के रखता हूँ। रुक आ गया इधर F8 पर नाइट को बचाने, नाइट पीछे ले लिया F4 पर, रुक टू G8, पॉन टेक्स पॉन। भाई ये आप मूव को समझो कि आपका खुद का किंग इधर है और आप खुद के सामने का पॉन स्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हो और ये एक्चुअल में अच्छा मूव है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खराब मूव है, मिस्टेक है, बट ये अंडरस्टैंडिंग को आना कि भाई हम खुद का ये स्ट्रक्चर खराब कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, डिफेंस अच्छे से हो रहा है और एक्चुअल में ये अच्छा मूव है, इसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है।
इवन हाइयर लेवल के प्लेयर्स के लिए भी आप ये चीज बहुत कम देखोगे। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि एकदम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल परफॉर्मेंस है वो हमको इस टूर्नामेंट में गुकेश का देखने मिला। अब आया मूव पॉन E5, नाइट पीछे आ गया अभी E2 पर, पॉन पुश, नाइट रीराउट हुआ G3 पर, पॉन पे प्रेशर है, नाइट आया C6 पर और अभी मार दिया पॉन को, वेस्ली सो ने उस पॉन को नहीं बचाया। लॉन्ग कैसल किया है वेस्ली सो ने फाइनली, मतलब 25वां मूव चल रहा है, ये मूव नंबर 25, यहाँ पर कैसल आया है और ऑलरेडी आप इवेल्युएशन बार में देख चुके हो कि गुकेश का पोजीशन काफी बेटर हो चुका है। यहाँ आप ऐसे अगर सोचोगे ना तो वेस्ली सो ने ऐसे कोई खास मेजर मिस्टेक्स किए नहीं है गेम में, ठीक है। वेस्ली सो जाना जाता है खुद के एक्यूरेसी के लिए। आप जैसे वेस्ली सो वर्सेस मैग्नस के भी गेम्स देखोगे तो मैग्नस ने भी कहीं ना कहीं ये चीज देखी है कि भाई वेस्ली सो को हराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक्यूरेसी का जो लेवल है वेस्ली सो का वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बट ऐसे पर्सन को बीट करने के लिए आपको और ज्यादा एक्यूरेसी से खेलना पड़ेगा क्योंकि वेस्ली सो जैसा प्लेयर जल्दी टैक्टिक्स को हैंग नहीं करता है। अब यहाँ पे आया मूव बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स, रुक मूव हुआ D1 पर क्योंकि रुक के ऊपर प्रेशर था, क्वीन आ गया अभी E5 पर, नाइट टेक्स पॉन, रुक के ऊपर अटैक। यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया है। सैक्रिफाइस का सिंपल लॉजिक ये है कि भाई ओपोनेंट का किंग ओपन अप है तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दो। रुक ने अटैक किया नाइट पर, रुक अटैक्स क्वीन, ठीक है कि भाई नाइट को छोड़ो, नाइट को तो बाद में बचा लेंगे, पहले खुद के क्वीन को तो बचा लो वेस्ली सो। फिर क्वीन पीछे चला गया E6 पर, नाइट यहाँ पे आया G4, अटैक है बिशप पर, तो बिशप टेक्स पॉन, पॉन टू F3, ठीक है। यहाँ से और थोड़ा थोड़ा ओपन अप होने की कोशिश हो रही है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि खुद का किंग ओपन अप भी किया गुकेश ने, तो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ किया कि नहीं भाई कर सकते हैं ओपन, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला। किंग मूव हो गया B8 पर और फिर खेला गया मूव क्वीन F5, क्वीन एक्सचेंज का मांग। अब यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। आप मटेरियल वाइज देखोगे तो मटेरियल वाइज ये तो क्लियरली एकदम विनिंग आ रहा है गुकेश के लिए। आप जैसे देखोगे तो एक एक्सचेंज अप है गुकेश, ठीक है, रुक है बिशप के बदले में, प्लस ये दो पॉन है जो एक्स्ट्रा पास्ट पॉन्स है। तो अगर क्वींस भी एक्सचेंज हो जाते हैं तो मतलब काउंटर प्ले पूरा जीरो ही हो जाता है, ऐसा समझ लो। क्वीन E7 ट्राई किया वेस्ली सो ने, बट यहाँ आया क्वीन F7, क्वीन E4 और फाइनली आया मूव क्वीन टू F4 और यहाँ पे वेस्ली सो ने कर दिया रिजाइन। उसका सिंपल लॉजिक ये है कि अभी क्वीन एक्सचेंज फोर्स है और क्वीन एक्सचेंज होने के बाद में ये दो पासर्स है, बहुत ही इजीली यहाँ पे विन आ जाएगा। कैसा लगा आपको ये गेम प्लस ओवरऑल टूर्नामेंट, आपको ये कैसा लगा गुकेश का, मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।